हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आज जो पेपर हुआ है 17 फरवरी 2025 फिजिकल एजुकेशन का। मेरे को जो है सेट 4 मिला था। तो हम देखेंगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आया है, उसके सोल्यूशन को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट कंप्लीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल कमिटी। तो मैंने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया है, रिक्वेशन टू परचेज इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। तो मैंने इसका लगाया टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशन एट द इंस्टीट्यूशन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड टू लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो मैंने इसका स्क्वालिसिस लगाया। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग एंड बाइसिकलिंग एंड जंपिंग आर रिलेटेड टू विच एक्टिविटीज। तो मैंने इसका ऑप्शन नंबर सी, इंड्रेंस एक्टिविटीज लगाया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एज पर प्रिस्क्राइब सिलेबस सूर्यवेदन प्राणायाम इज रिकमेंडेड फॉर ओबेसिटी। ये तो ओबेसिटी के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द आसन। तो ये है हमारा धनुरासन। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन ऑफ विच इज लेवल्ड एज असर्शन। तो असर्शन रीजन है, तो सबसे असर्शन बोला था, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी has developed a classification process which can contribute to sporting excellence for all athletes and sports in life। इसके लिए इक्विटेबल कंपटीशन के लिए। तो हाँ, सेशन बिल्कुल सही था। द क्लासिफिकेशन प्रोसेस सर्व्स टू रोल्स। पहला जो होता है मेडिकल चेकअप होता है, लेकिन इसमें दिया है हु इज एलिजिबल। तो हाँ, ये भी सही है, जो बात है वो बिल्कुल सही लिखी गई है। और दूसरा जो है, ग्रुपिंग द स्पोर्ट्स पीपुल फॉर द पर्पज ऑफ कंपटीशंस। तो हाँ, कंपटीशन के लिए ही तो हम लोग ग्रुपिंग करते हैं कि जिसको जो डिसेबिलिटी हो गए उस ग्रुप में जाए तो उसको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है और एक दूसरे को दोनों जो है एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका ए लगाया है। उसके बाद जो डिफलिम्पिक्स लोगो है उसके अंदर जो कलर होता है वो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन होता है। ये जो विच टाइप ऑफ लीवर दैट द लोड रेजिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स। तो ये जो है सेकंड क्लास लीवर है। देख सकते हो, सेकंड क्लास लीवर में जो जो लोड होता है वो बीच में होता है, एफर्ट और फल्क्रम के बीच में। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड लीवर क्लास हो जाएगा। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ये तो बिल्कुल सही है। 11 नंबर में असर्शन दिया है, रिस्क ऑफ कैंसर कैन रिड्यूस बाय ईटिंग कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट्स फूड्स दैट हैव सर्टेन फाइटोकेमिकल्स इन देम और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। तो देखो, बी तो जो रीजन है वो तो सही है, लेकिन मेरे को असर्शन में डाउट हो रहा था, तो लेकिन मैंने इसका जो है बी लगाया है और इसका आंसर बी ही होगा। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। उसके बाद, इन विच टेस्ट स्कोर इज रिकॉर्डेड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्कोर। तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी मैंने लगाया है और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि मैच करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी मैंने टिक किया, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद गोल्फ बॉल रिमेंस एट रेस्ट, इसको तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा है आपका वही बिग फाइव ट्रेड, जिसमें भैया ने बताया था ओसियन नाम से याद करने को, तो मैंने उसको याद रखा था और इसका आंसर मेरे को बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन मैंने डी लगाया और डी बिल्कुल सही है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जनरली रिफर्स टू, तो मैंने इसका सेल्फ टॉक लगाया। क्वेश्चन नंबर 17, द स्वीडिश वर्ड स्पीड प्ले इज नोन एज फाटलेक ट्रेनिंग। इन विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मूवमेंट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। तो आइसोमेट्रिक होगा, जिसमें मूवमेंट जो है वो सी नहीं होता है। और बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर जो है मैंने क्वेश्चन 19 से 23 तक किया। क्वेश्चन 24 मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। सेक्शन बी में जैसे कि बॉल एक्स और राउंड शोल्डर का पूछा था, तो ये तो सिंपल था। बॉल एक्स में मैंने लिख दिया कि ये जो है, अगर हम लोग वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड और ऑन द इनर एज ऑफ द फीट पे चलेंगे तो ठीक हो जाएगा। विटामिन डी और प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो ठीक हो जाएगा। राउंड शोल्डर्स में मैंने लिखा था एवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स और एक होता डू नॉट सीट स्टैंड और वॉक इन बेंट पोजीशन। तो इसका तो मेरे को नहीं लगता कि नंबर कटेगा, पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करके मैंने लिखा था और डायग्राम भी मैंने इसमें बनाया था। उसके बाद लिस्ट फॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो मैं जो पढ़ के गया था सिंपल वही लिखा, रिड्यूस डिप्रेशन स्टेज, इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, फन एक्टिविटीज, इंक्रीज फिटनेस स्ट्रेंथ लेवल। से मैंने उसमें 4 पॉइंट्स मेंशन किया था, उसको फिर अच्छे से डिफाइन कर दिया था। मैंने उसको थोड़ा एक दो लाइन में लिख करके। उसके बाद इनोमेट एनी टू मिथ्स रिलेटेड टू फूड आइटम। तो सबसे है अच्छा मैंने लिखा था पोटैटोज मेक्स अस फैट, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और फिश मतलब कि मिल्क जो है नहीं पीना चाहिए आफ्टर ईटिंग फिश, तो मैंने इन दोनों को लिखा था। फिटनेस इंडेक्स का फॉर्मूला 100 इंटू टाइम टेकन अपॉन 2 इंटू कितना मतलब कि सम ऑफ ऑल द पल्सेस इन 3 फेजेस, मैंने इसका लिखा था। और हेडवर्ड स्टेप टेस्ट का क्या नॉर्म्स होता है, ये कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जो है हेल्थ एंड लंग्स की हेल्थ को पता करता है, तो मैंने ये लिखा था। मेंशन एनी टू स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसिंग एडरेसेंस टू एक्सरसाइज। इसमें थोड़ा मैंने अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। उसके बाद सेक्शन सी जो है, इसमें 25 नंबर के क्वेश्चन में रन फॉर स्पेसिफिक कॉज और रन फॉर यूनिटी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम अच्छे से मैंने लिखा है। 26 नंबर क्वेश्चन वोमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन था और एकदम मतलब कि इसमें हम लोग कुछ भी अपने से लिख सकते हैं और जो भी लिखेंगे एकदम अच्छा है इस टॉपिक के अनुसार। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था और इसमें क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, तो मैंने 4 में को मैंने मेंशन किया। सबसे बॉलिस्टिक मेथड, दूसरा होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, तीसरा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और चौथा पीएनएफ मेथड, ठीक है। और उसके बाद मेंशन इन 3 इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट ड्यूरिंग कंपटीशन। तो ड्यूरिंग कंपटीशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डाइट लेनी चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने इसके बारे में लिखा है। और हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल एग्रीगेशन के माने में मैंने लिखा है। सबसे पहले मैंने एग्रेशन का एक डेफिनेशन लिख दिया कि भाई 3 नंबर का है तो पेज भी तो थोड़ा भरना है। उसके बाद हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के बारे में मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया। सेक्शन डी में मैंने जो है इसका आंसर मैंने 6 होगा, इसका आंसर 16 होगा। क्वेश्चन देख लो एक बार आप। उसके बाद मैंने 3 का और वाला किया है, नंबर ऑफ बाइस प्लस 1/2, इसका होगा सीडिंग। इसके बाद इसमें 32 नंबर क्वेश्चन में मैंने इसका 7 लगा दिया, लेकिन इसका ऑप्शन होगा 8, ऑप्शन सी 8 होगा। बस मेरा ये गलत है और उसमें इस वाले को मैंने थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करने में थोड़ा मतलब कि लग रहा है कि इसमें से नंबर कट सकता है। उसके बाद हु वाज द फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स, तो इसको मैंने लिखा है लेकिन इसका मेरे को भी नाम नहीं याद आ रहा है। और 4th नंबर, राइट एनी टू स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, तो इसका मैंने लिखा है कि मॉडिफाइड जो है गेम्स को बनाइए, उसमें जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट दीजिए, टाइम जो है ज़्यादा होनी चाहिए हम लोगों को, जो है उसमें जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं जैसे कि गन शॉट की जगह फ्लैग का यूज किया जाए, इस सबको मैंने लिखा है। इसमें 2 पॉइंट्स आराम से मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 33 में जो है सबसे पहला का फर्स्ट ऑप्शन का
इसका जो आंसर होगा एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टेट हो जाएगा। दूसरा नंबर का कार्डिक आउटपुट, मतलब कि जो ब्लड को जो हार्ट 1 मिनट में कितना पंप करता है उसी को कार्डिक आउटपुट कहते हैं। थर्ड का बी हो जाएगा। फोर्थ का आपका एंड्रेंस हो जाएगा। उसके बाद मैंने सेक्शन ई में 35, 36 और 37 को दो पेज के लगभग में मैंने सबको लिखा है, और 37 में मैंने पूरा अच्छा से डिटेल में बनाया। 36 में थोड़ा मैंने डायग्राम उसमें मेरे को थोड़ा छूट गया, लेकिन हाँ उसमें भी अच्छे से मैंने लिखा है। तो ये रहा पूरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर आज का। कैसा लगा आप लोगों को आज का पेपर? मेरे को जो सेट 4 मिला था, मेरे को तो अच्छा पेपर लगा, बहुत ही ईजी पेपर था। आप लोगों का कैसा पेपर गया प्लीज़ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।